हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे, यानी आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा। अब देखो, अब तक आपने कोऑर्डिनेट के अंदर क्या पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ऐसे ग्राफ दे रखा होता था। अगर इधर तो हमारे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। और जो इस साइड में जो हमारी एक्स एक्सिस है वो हमारी पॉजिटिव होती है और ये भी पॉजिटिव होती है। इसमें ये पॉजिटिव है, यानी कि हमारी ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। तो इसमें वाई पॉजिटिव होती है और एक्स नेगेटिव होती है। इसमें हमारी एक्स नेगेटिव होती है और वाई भी नेगेटिव होती है। और इसमें हमारा जो है एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये हमने पढ़ रखा है। और कभी याद नहीं है कि हमने कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ा था, तो देखो, जैसे हमारे पास ऐसे कुछ हमने पॉइंट दे रखा होता था तो हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके 9th क्लास के अंदर कि यहाँ पे जो है y के ऊपर ये 2 पे है और x के ऊपर ये 4 पे है। तो हमें पता है कि ऐसे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x आता है, फिर y आता है। तो हम x की जगह क्या करेंगे, x हमारा 4 पे है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और हमारा y पे कितने पे है, 2 पे है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम करते थे। यही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अभी हमें पता है कि जो है ये तो हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली हमारी एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकली वाई एक्सिस होती है। अब हमने पता कर लिया कि ये तो हमने जो है पॉइंट की साइज का था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लो कि आपके पास एक ऐसे दे रखी है स्ट्रेट रोड है या फिर लाइन है। जैसे लाइन है, इसके ऊपर यहाँ से आपको पूछा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसके बीच में ये कितने जो है इंटरसेक्ट करी होगी, यानी कि अगर इसका यहाँ पे जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी कि एक लाइन को बिल्कुल बीच से कट कर रहा है, तो इस के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि ये कहाँ पर हमारा लाई कर रखा है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के दे रखे होंगे और देन अपने आपको इसके निकालेंगे। तो टोटल आपके यहाँ पे जो है 3 फॉर्मूला है, हम उनके बारे में अभी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखो, डिस्टेंस होता है पॉइंट से, जैसे वाई एक्सिस पे है तो वो एक्स एक्सिस होगा, इस एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे है, ये होगी हमारी एक्सिस का पॉइंट। और अगर हमारा वाई से यानी कि इससे डिस्टेंस है, तो जैसे यहाँ पे आ गया पॉइंट तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। यही है। अब देखो, अब आप जो है मेनली यहाँ पे 3 जो है फॉर्मूला की बात करोगे, इसी वीडियो के अंदर याद कर लेना है। सिंपल फॉर्मूला है और इनकी मदद से ही आपकी जो है ये 7 चैप्टर होने वाला है। बिल्कुल पूरा चैप्टर के अंदर यही फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला याद हो गए तो बस हो गया। अब देखो, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, जैसे मान लो कि आपके पास एक ऐसे लाइन है, पहले तो पॉइंट का होता था, लेकिन ऐसे अगर आपके पास लाइन है तो आप इन दोनों पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, मतलब लेंथ कैसे निकालोगे। जैसे कोऑर्डिनेट तो आपको सिंपल सी चीज़ है, ऐसे पता चल जाएगा, और ये भी ऐसे पता चल जाएगा कि देखो यहाँ पे तो हमारा x2 पे आ रहा है और यहाँ पे तो हमारा x2 पे आ रहा है, यहाँ पे y2 पे आ रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। लेकिन अब इसकी लेंथ क्या पता चलेगी, जो jd है, यानी कि डिस्टेंस कैसे पता चलेगा। तो डिस्टेंस पता चलेगा द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। जैसे हमारे पास ये a पॉइंट है और जैसे ये b पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसका नाम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसे हम इसके कोऑर्डिनेट जैसे x1 और y1 और इसके हैं x2 एंड y2। तो अब क्या होगा कि मतलब अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है हमारे x1, जैसे ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए थे x1 और x2 और यहाँ पे y1 और y2, तो हम इसके अंदर सिंपली हमारे जो है पुट करेंगे और उसका होल स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ऐसे ही हमारा इसका होल स्क्वायर होगा। और अगर सिंपल कैंसिल हो रहा हो तो हम सिंपल कैंसिल करेंगे, और वरना हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगेगी 2 जगह पे। तो क्या होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, ये दोनों आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी में ये जो है माइनस में आ जाता है और प्लस में हमारे ये प्लस में आता है, ये दोनों तो हमारे प्लस में ही रहते हैं। आई होप आपको ये याद होंगी आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, ये दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि इस पेन से करते हैं ना तो वो हो जाता है, इरेज हो जाता है ना।
x2 और y2। जैसे ये कोऑर्डिनेट है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं इस लाइन का डिस्टेंस निकालने की बात करूं तो d इज इक्वल्स टू, या फिर एक काम करो इसे अगले पेज पे करेंगे तो अगला फॉर्मूला देख लो। और अगला हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्यों आया, सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्यों आया कि अभी देखो जैसे आपके पास कोई भी लाइन है, लाइन का तो पता चल गया डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर ये बोल रखा हो कि इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी है जो एक पॉइंट यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि वो डिवाइडेड है दो लाइंस के अंदर। अब ये हमने दे रखा होगा कि वो कितनी रेशियो के अंदर डिवाइड है, या फिर आपको निकालनी होगी। जैसे आपने मान लिया कि हमारे पास एक लाइन है, इसे यहाँ पे कट कर रहा है, मिड पॉइंट नहीं बोल रहा है, मिड पॉइंट का अलग फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पे हमारा बीच में नहीं होगा, तभी हम इस फॉर्मूला को जो है लगाएंगे। और उस फॉर्मूला को जो है आप मिड पॉइंट में यूज करोगे, और इस फॉर्मूला को आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट में यानी कि आपकी m और n दोनों सेम हो जाएंगी, तो 1 1 ही तो लेना है, तो यहाँ पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। और वहाँ पे हमने जो है अपना सिंपली इसी से सिंप्लीफाई करके कर रखा है, मैं आगे आपको करके बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो कि हमारा ये एक लाइन है, तो इसे जैसे मान लिया कि mn रेशो में हमारा जो है ये कट कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। तो अब ये था हमारा ऐसे ग्राफ। अब इस लाइन के यहाँ पे तो आपको जो है कोऑर्डिनेट गिव मतलब पता चल जाएंगे, आप निकाल लोगे और इसके भी निकाल लोगे। अब आपसे पूछा है कि कितनी रेशियो के अंदर, या फिर आपसे पूछा है कि कितना इसका यहाँ पे से डिस्टेंस होगा, कितना इसका डिस्टेंस होगा, और हमारे यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ज़्यादातर पूछते हैं, और आपकी रेशियो भी पूछी जाती है, लेकिन जो है आपका कोऑर्डिनेट ज़्यादा पूछा जाता है कि इस पॉइंट के जहाँ से ये जो है कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे इसके जो है कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं। वैसे फॉर्मूला भी तो कोऑर्डिनेट्स का ही है ना। अब देखो, अब अगर आपने पता कर लिया कि यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है और ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, तो यहाँ पे इसके x1 y1 कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। हमें पता है कि आगे x आता है बाद में y आता है, और यहाँ पे भी इसके x और y मान ली है हमने, और यहाँ पे x2 और y2 मान लिए हैं। ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसे क्या मानोगे, इसे क्या मानोगे, इसे क्या मानोगे, ठीक है। इसे आप 2 भी मान सकते थे, कोई वो नहीं है। अब आपने जैसे ये मान लिया कि हमारे ये पॉइंट्स हैं, अब इन पॉइंट्स के ऊपर आपने प्लॉट भी कर दिया कि हमारे ये जो है कोऑर्डिनेट हैं, और ये m और n रेशियो के अंदर जो है कट कर रहा है। तो अब जो है हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होगा ये सबसे पहले, तो जैसे हम x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, यानी कि हम x निकाल रहे हैं बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, हम m2 यानी कि ये जो है इसकी जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम हमारे x2 से, यानी कि सबसे पहले आपका यहाँ पे ये आएगा, फिर देन अपना ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम x की बात करें तो हम यहाँ पे x ही लेंगे, लास्ट में अपना नीचे mn प्लस हो जाएंगे, यानी कि आपकी ये जो दोनों रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये दोनों आपकी जो है प्लस हो जाएंगी, तो पूरी लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो पूरी ही तो हो गई आपकी। और यहाँ पे देखो अगर y निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, x2 और हमारा x2 और y1 की जगह जो है y2 और y1 आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दोबारा से रिपीट करो, याद यहीं पे लर्न कर लो, और हर क्वेश्चन के अंदर जो है लिखते चलो, आराम से याद हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे अगर है ना n, अगर आपको कोई भी टीचर नहीं लिखवा रहा है तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है mx2, जैसे इसे 1 मान लेंगे, और m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ये कोई भी अलग बात नहीं है। यहाँ पे आप m1 m2 लोगे, या फिर आप यहाँ पे m और n दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, फॉर्मूला एक ही रहेगा आपका। और y की बात करें तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, ये तो आपने देखा कि मतलब एम एन रेशियो में के अंदर कट कर रहा है। और अगर ऐसा हो कि हमारी जो है एक लाइन है उसके बिल्कुल बीच में कोई भी चीज़ कट कर रही हो,
बिल्कुल बीच में, तो यानी कि वो उसका लाइन का मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट के क्या होंगे, सिंपल सी चीज़ है, इससे कैसे आया ये फॉर्मूला वो भी देखेंगे अभी। जैसे यहाँ पे हमारा जो है कट कर रहा है, तो हमें पता है कि हमारे ये दोनों जो है डिस्टेंस सेम हो गया, यानी कि एक रेशियो के अंदर कट करे होंगे। जैसे अगर ये 2:2 में होगा, यानी कि ये 1:1 में हो रहेंगे, तो ये सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, 1:1 होंगे। तो अगर हमारे 1:1 है, तो यानी कि हम अगर यहाँ पे m की जगह 1 पुट करूँ, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अब क्या होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा यहाँ पे y में भी पुट करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, इधर हमारा जो है y2 आ जाएगा, यहाँ पे y1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ये फॉर्मूला लिखोगे तो सीधी सीधी बात है, इतना बड़ा फॉर्मूला ये लिखोगे और फिर देन अपनी जो है वैल्यू पुट करोगे और बाद में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप इससे करते हो तो भी सिंपल हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ही सिंप्लीफाई करके आया है, ज़्यादा और कुछ नहीं है इस फॉर्मूला के अंदर। जो पिछला फॉर्मूला समझ में आ गया, यानी कि ये भी आ गया आपको। तो फॉर्मूला क्या है, y अगर x के कोऑर्डिनेट निकाले हैं तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और y का है y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। यही था आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी कि जैसे देखो हमारे पास कोई भी, ये पढ़ेंगे एक बारी, इफ़ p, ये हमारे पास p है, इज मिड पॉइंट, हमारा p यहाँ पे मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट a एंड b का यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:1। यही तो बात है कि ये 1:1 के अंदर डिवाइड करा है, यानी कि वो मिड पॉइंट हो गया। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विल बी, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकलाएंगे, इसके अंदर पुट कर लेंगे। और इसके अंदर भी क्या था, ये तो हमने देख ही लिया था क्या है, इसके अंदर क्या है, इफ P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ MN, यानी कि कुछ अलग रेशियो आ रही हैं। यहीं पे बोल दिया कि m है और n है, अगर यहाँ पे mm लिखा होता तो सिंपल सी चीज़ है कि सेम रेशियो में डिवाइड करें, वो तो हमारा मिड पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पे mn रेशियो दिया है, यानी कि डिफरेंट रेशियो है, इसलिए हमारा ये जो है सेक्शन फॉर्मूला आया था। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विल बी, तो यहाँ पे हमारी जो है P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यही थे हमारे 3 फॉर्मूला। अब तो ये तो लर्न भी हो गए होंगे, और अगर अभी नहीं होंगे तो एक बारी दोबारा से इन्हें देखेंगे ना हम आगे। तो देखो नेक्स्ट पेज पे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वैसे मैंने आपको वहाँ पे भी जो है बता दिया था कि x2 माइनस x1 करना है, तो एक बार यहाँ पे बता देंगे, और इससे हर तीनों फॉर्मूला से एक रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो जैसे आपके पास यहाँ पे a और b लाइन है, और इसका आपका जो है d निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, तो हम वो किससे निकालेंगे, हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे जो है कोऑर्डिनेट है 1 2, और यहाँ पे वैसे 1 2 तो नहीं होंगे, बट मैंने ले लिया अभी, तो मान लो कि हैं, और यहाँ पे मान लो कि एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 2 मान लेते हैं, क्योंकि उधर 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 और 2 मान लिया है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करो कि हमारे यहाँ पे x1 तो है हमारा 3 और x2 है हमारा 1, अगर ऐसे करोगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। और वैसे मैं सच में बताऊँ ना, ये जो आपका चैप्टर है बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैसे लग रहा होगा लेकिन इजी है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, बस 3 फॉर्मूला हैं, इन्हें याद करो और देन बस कैलकुलेशन तो होंगी, लेकिन कैलकुलेशन होंगी आपकी। तो y1 देखो यहाँ पे क्या है, हमारा 3 हो गया। अगर आप इसे x1 मानना चाहते हो तो इसे मान लो, या फिर इसे मान सकते हो आप, पहले इसे मान लो या फिर इसे मान लो। तो यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा आपका, y2 हो जाएगा 2। ये सिंपल आपको इस डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर सारा खेल फॉर्मूला का है, फॉर्मूला याद तो सब हो गया। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस जैसे एक और हम यहाँ पे करने वाले हैं एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे भी करवा देते हैं, माइनस का 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको जो है अपना करना है। देन अपनी सिंपल अपनी जो है कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन हम देखेंगे हमारी जो है एक्सरसाइज के अंदर बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका इजीली आराम से पता चल जाएगा। वैसे तो अभी पता चल रहा होगा कि ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 - 1 करेंगे उसका होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3 - 2 करेंगे उसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो उन्हें जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी उन्हें जो है प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद उसका अंडर रूट अगर हट रहा है तो ठीक है, नहीं हट रहा तो वैसे ही छोड़ देंगे उसे, सिंपल है। अब इस
पीस को मैं स्पेसिफिकली इसके लिए लेके आए हैं। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जैसे अगर मान लो कि ये जो है आपका ये ग्राफ है और ये ओरिजिन से एक लाइन बन रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम। तो हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ ओरिजिन पे है और ये है ओ और ये है हमारा पी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे। इफ वी हैव टू फाइंड द आउट द डिस्टेंस एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, अगर कोई भी हमें डिस्टेंस निकालना है और वो ओरिजिन से मैच कर रहा है यानी कि ओरिजिन से लेके जा रहे हैं, तो एक तो हमारा होगा पी तो x1 और y1 यानी कि कुछ होगा, कुछ और होगा, लेकिन हमेशा ही ओरिजिन हमारा 0 0 होगा। हमें पता है कि ओरिजिन पे हमारे 0 होते हैं, ये तो आपने पढ़ा है ना। यहाँ पे ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 और इधर माइनस में हो जाते हैं हमारे, और नीचे भी हमारे जो है माइनस में हो जाते हैं। अब देखो अभी बीच में क्या होता है, 1 से पहले क्या आ गया है, 0 आ गया है, यहाँ पे भी 1 से पहले 0, यहाँ पे भी 1 से पहले 0, तो बीच में ओरिजिन पे क्या होता है हमारा 0 ही तो होता है, x भी 0 y भी 0, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल बीच में कोई भी चेंज आपका नहीं होता है, ना ही y की तरफ कुछ भी होता है ना ही x की तरफ, यानी कि वो दोनों ही पॉइंट 0 होता है। तो p तो कुछ होगा क्योंकि p हमारे यहाँ पे आ रहा है, और x जो हमारा जो o है वो 0 0 होगा। सो अकॉर्डिंग टू द अबोव डिस्टेंस फॉर्मूला इट विल बी। अब जो हमारा ऊपर हमने फॉर्मूला देखा, इसके अंदर हम जो है y1 x1 की जगह जो है 0 पुट करेंगे, y1 की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा x² + y² आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आप वहाँ पे देखो ऐसे जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो पाए, सीधा ये लिखो OP = √x², क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है लाइन, तो पता ही चल जाएगी कि ओरिजिन से है, तो ओरिजिन से है तो सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पे 0 होगा ही होगा, तो वहाँ पे x² + y² ये आपका जो है फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल है। अभी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से, अरे भाई आपने जो है पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल अच्छे से सीख रखी है, 9th क्लास में इतनी बार पढ़ी है कि बस अब तक तो आई गई होगी, और अगर अभी भी नहीं आई तो अभी देख लेंगे कि हमें पता है कि जैसे हमारे पास एक लाइन है, हम लाइन की स्पेसिफिकली अभी लाइन की बात करेंगे, 1-2 पेज पे अभी जो है लाइन की बात होगी, अगला आपका एग्जाम्पल होगा, तो एग्जाम्पल करके फिर देन हम हमारा सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। जैसे ये आपके पास एक लाइन है, तो इसके हमारे x1 कोऑर्डिनेट हो गए, y1 हो गए, और इसका हो गया x2 और y2। अब हमें बोला है कि इसका डिस्टेंस निकालो, तो अब देखो हम ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा x1 है, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है, ये पता है, तो इसी की मदद से हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता किए थे। लेकिन अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल हमें पता है कि हम ट्रायंगल बनाते थे, और देन अपने जो है इन साइड का पता हो जाता था, तो इस साइड को हम इजीली अपना जो है फाइंड आउट कर लेते थे। एक होता था हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का जो है हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, यही है हमारा सिंपल। अब देखो इन दोनों के, इन तीनों के डिस्टेंस क्या होंगे, कलर चेंज कर लेंगे, इन तीनों के जो है डिस्टेंस कैसे निकाले हमने। अब हमें पता है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का थोड़ी ना देखना है हमने, इसलिए हम यहाँ पे x2 नहीं लेंगे, यही गलती हो जाती है, x2 नहीं लेंगे। ये मैं आपको वैसे प्रूफ लेके आई हूँ, लेकिन ये आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा कि प्रूफ करो कि हमारी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया था। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ नहीं नया नहीं है, सिंपल है, वही जो है आपका कॉन्सेप्ट आगे आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि और भी आपको सिंपल ही तो हो रहा है। इतना करना पड़ता था आपको, फिर यहाँ पे फॉर्मूला आता था, फिर देन आपको करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बस यही है। अब देखो, अब ये तो हमें डिस्टेंस लेना नहीं है, पूरा डिस्टेंस नहीं लेना, बस यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। तो ये कैसे निकालेंगे, हम पूरे x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, पूरे x2 में से x1 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे x2 - x1 करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये हमारा जो है y2 है, और अगर मैं इसमें से हमारा x1 माइनस कर दूँ तो हमारा ये ये थोड़ी ना, लेकिन अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो हमारा ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 - y1 हो जाएगा, यही
हमारे जो है इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब तीसरी कैसे निकालेंगे? सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारी यहाँ पे जो है हमारी पी क्यू यानी कि ये वाली लाइन, इस लाइन की बात करें हम, और उधर है हमारा पी टी यानी कि आपकी ये वाली लाइन, और क्यू टी यानी कि आपकी ये वाली लाइन। अब इसके पीटी के क्या था? पीटी का था हमारा x2 माइनस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में अब हमारा इस लाइन का क्या था? y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो अब इधर जो है होल स्क्वायर होता है हमारा पी क्यू के ऊपर होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर हटाना होता है तो इधर हमारा जो है अंडर रूट लग जाता है और ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। जो सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, और अगर आप उसको जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम से करते तो आपको ऐसे करना पड़ता, यहाँ पे आपको कुछ ए आता फिर बी आता और फिर इसकी मदद से आप जो है सी निकालते। तो ऐसे तो इतना टाइम थोड़ी ना लगाना है हमें पता चल गया कि भाई हमें बताया गया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे d है और एक e है, हमें निकालना है डिस्टेंस d और e का। तो d और e का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हम कैसे हमारा जो है कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, हमने पढ़ लिया है कि जैसे यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो x पे देखो यहाँ पे -2 पे है और y पे देखो 5 पे है, तो हमारे यहाँ -5 पे है, तो -2 और -5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब d की बात करें तो d देखो पहले x आता है तो x को देखो पहले 3 पे आ रहा है तो यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 4 पे आ रहा है तो यहाँ पे ये 4 पे हो गया, तो 3,4 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब डिस्टेंस के अंदर फॉर्मूला के अंदर सिंपल हम पुट करेंगे। पुट कैसे करेंगे देखो, अब पुट करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है, और x2 क्या है यहाँ पे, अगर मैं कुछ भी किसी को भी मान लो, या तो इसको मान लो या फिर इसको मान लो, या फिर अगर मैं इस 3,4 इसको x1 इसको y1 और यहाँ पे हमारा है -2, -5 इसे हमारा x2 और y2 मान लेते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा x2 क्या है देखो, x2 है -2 तो -2 आ गया, और यहाँ पे हमारा x1 क्या है 3 है तो 3 आ गया। लेकिन ये हमारा फॉर्मूला का भी माइनस है तो हम यहाँ पे एक बार फिर से माइनस मतलब लगेगा यहाँ पे माइनस, उसका होल स्क्वायर प्लस में। अब y2 क्या है आपका -5 और y1 क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे सिंपल हमने ये कर दिया है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस का साइन है, बड़े के सामने भी माइनस का साइन, तो माइनस का आ गया का होल स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ पे 5 + 4 क्या हो जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा आपका 9, और माइनस का 9 का होल स्क्वायर। अब 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर होता है तो सिंपल हमारा प्लस में हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 9 का हो जाएगा 81, 9 क्या होता है 81 होता है। अब इसे प्लस करेंगे तो 106 आ जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 10.3 के इक्वल आ जाएगा। ये आपको जो है करो नहीं करो कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तक करके आ जाओ बस। और या फिर ऐसे भी तो होता है ना आपका जैसे 2√5, तो इतने तक आप जो है कर सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं होगा आप करके देखना, इसका एलसीएम निकाल के देखोगे ना, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करोगे तो सिंपल आपको पता चल जाएगा कि कोई भी हमारा यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है अंडर रूट से, तो अंडर रूट में हमारा यहाँ पे 106 आ जाएगा। तो यही था आपका एग्जाम्पल। अब एक बारी जल्दी से है ना सेक्शन फॉर्मूला देख लेंगे। अब देखो ये वीडियो बड़ी कर दी है, मैंने बताया क्यों किया है, क्योंकि ताकि आपको यहीं पे जो है फॉर्मूला और ये सब याद हो जाए। मैंने दोबारा आपको रिपीट किया है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि ये फॉर्मूला क्यों आए थे, लेकिन यहाँ पे देखो दोबारा से बता देते हैं कि जैसे एक लाइन है और इसको कोई भी जो हमारी MN रेशियो के अंदर कट कर रहा है, तो अब इस पॉइंट के यानी कि जो ये कट कर रहा है इस पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसलिए ये हमारा आया। अब MN रेशियो बोला है यानी कि दोनों रेशियो डिफरेंट है, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा x = mx2 + nx1 / m + n, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, एक फॉर्मूला याद कर लो दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा, my2 प्लस में ny1 / m + n। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखते हैं क्या नहीं है, शायद नहीं है, तो यहाँ पे आप वैसे ही कर लो ना। यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट हो गए हमारे 3,4
और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 2,2, जैसे ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम इसे मान लेते हैं हमारा x1 और y1, मान लेते क्या है, यहाँ पे लिख भी रखा है तो यही मान लेंगे हम, x2 और यहाँ पे y2। वैल्यू पुट करेंगे, m n रेशियो में कट कर रहा है तो रेशियो मान लो कि ये है हमारा 3 और यहाँ पे हमारा 2, तो यानी कि 3:2 में हमारा जो है कट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो m हो जाएगा वो 3, x2 क्या है 3 है, प्लस n क्या है 2 है, इनटू में x1 क्या है आपका देखो 2 है, और डिवाइड में 3 + 2। अब एक यहीं पे बात कर लेते हैं हमारे x की भी, तो यहाँ पे m यानी कि आपका 3 इंटू में y2 क्या है 4 है, प्लस में n क्या था आपका 2 था, और इंटू में y1 क्या है, y1 कहाँ गया, ये रहा, y1 भी आपका जो है 2 है, 2। तो यहाँ पे डिवाइड में 3 + 2। अब सिंपल हम 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में 2 2 4 हो जाएगा, डिवाइड में 3 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 4 3 12 प्लस 2 2 4, क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा जो है 5 हो जाएगा। तो सिंपल ये नहीं करना है कि कहीं आप इधर 5 को इधर लेके आओ, नहीं, ये अलग हैं, इन्हें अलग निकालना है। क्यों, हमें y के भी तो कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम उधर कैसे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम हमारा जो है 9 + 4 करेंगे 13, तो यहाँ पे 13/5, तो ऐसे ही हमारी जो है इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यही था आपका इसका एग्जाम्पल। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला की, अब जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला का देखते हैं। अभी हमारा जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया कि कहीं पे भी जो है हमारी एक लाइन है और इसको जो है बिल्कुल स्पेसिफिक इसका 1:1 के अंदर कोई भी चीज़ कट करी, यानी कि मिड पॉइंट है, एक बिल्कुल जैसे एक लाइन होती है ना, इसका बिल्कुल बीचों बीच कट कर रही है। अगर ये बीच में नहीं आ रहा है तो भाई देखो, जैसे ये आपके पास लाइन है और इसके बीच में बिल्कुल बीच में जो है कोई भी लाइन कट करी है, तो वो हमारा जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे कट करी गई वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, अगर बीच से पास कर रही है तो। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है कि क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे x के x1 हो गए और इसके x2 हो गए, y2 हो गए और यहाँ पे y1 हो गया। अब हमें पता नहीं इसके कोऑर्डिनेट, आप इसको चाहिए जो है x ही मान के चलो या फिर इसको y ही मान के चलो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको जो है x3 भी ले सकते हो कि हमें x3 के कोऑर्डिनेट्स निकालने, और अगर यहाँ पे x लेना चाहते हो और y लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप जो हम बताएं वो ही लोगे। तो यहाँ पे हम सिंपल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, वो मैंने आपको बता भी दिया था कि हमारा पिछले फॉर्मूले से आया है, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m+n। अब ये दोनों जो हैं हमारी m1:1 के अंदर कट करा है, यानी कि दोनों की रेशो सेम है। तो यहाँ पे 1 × x2 प्लस में 1 × x1, दोबारा से करवा रही हूँ क्योंकि आपने जो है ये मंगवाया था कि हमें इस चैप्टर की डिमांड है, तो सबसे पहले ये चैप्टर करा दो। तो ये चैप्टर हम दोबारा से एक बारी रिपीट करते जा रहे हैं, अच्छे से आपको पता चल जाए कि ये क्यों आया था हमारा। क्यों आया था, क्योंकि पहले देखो जैसे कोई भी ग्राफ दे रखा तो हमें इस पॉइंट के निकालने होते थे, और अगर ऐसे कोई है और अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालें, हम डिस्टेंस कैसे निकाले, वो तो हमारा पॉइंट हमारा था, यानी कि पॉइंट साइज था, डिमनेस हमारी जो है वहाँ पे चीज़ रखी हुई थी, और अगर हमारी कुछ लेंथ की है तो उसका डिस्टेंस कितना है वो कैसे निकालेंगे, इसलिए हमारा फॉर्मूला आया था, जो है चैप्टर आया है, चैप्टर ही मान लो। तो अगर देखो हमारे इस मिड पॉइंट फॉर्मूला से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि बोल रखा है व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू, जैसे आपके पास एक लाइन है पी और क्यू, और आगे बोला है जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3, और जो हमारा क्यू है उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि दोनों का है। अब गिवन है हमें पी के कोऑर्डिनेट ये हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट ये हैं, और आर द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ पी क्यू, यानी कि दोनों हमारे पी क्यू लाइन के अंदर जो हैं। अब हमें पता है कि हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि हमारा कट कर रहा है और ये हमारा डी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो मैं इसे एक्स और वाई बोल देती हूँ। तो यहाँ पे ये इसे मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, और हमें निकालने हैं x और y, यानी कि हमें d के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो यहाँ पे d आ जाएगा। तो dx y इज इक्वल्स टू हमारा
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है। और y कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अगर y निकालना है तो y की बात होगी, x निकालना है तो यहाँ पे आपकी जो है हमेशा ही x की बात होने वाली है। अब देखो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वी हैव देखो x1 क्या है यहाँ पे, देखो -3 है तो वैल्यू पुट करी है। x2 क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। सेकेंड इसे यहाँ पे जो है 3 था, फिर देन हमारा जो है 1 था तो यहाँ पे 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2। अब अगर बात करें y1 और y2 की, तो y1 क्या है यहाँ पे आपका 3 है तो 3 हो गया। अरे माइनस का 3 था क्या, नहीं 3 था तो आपका यहाँ पे प्लस का 3 आएगा ना, वो गलती से रखा होगा। अब देखो तो यहाँ पे 3 प्लस 4 है ना आपका, y2 क्या है 4 है तो डिवाइडेड बाई 2। अब इसे प्लस 3 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बड़े के सामने माइनस का साइन तो माइनस हो जाएगा, और नीचे डिवाइडेड में क्या है हमारा 2 है, जैसे -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 4 प्लस 3 करेंगे, 4 प्लस 3 तो हमारा 7 हो जाएगा, और डिवाइडेड में हमारा 2 है। कुछ दिक्कत तो नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर, देखो जो है कि इसके अंदर आंसर के अंदर ही मिस्टेक हो रखी थी, तो 4 प्लस 3 करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। और यानी कि 7/2 आपको जो है लाइन के अंदर 7/2 कैसे करोगे, जैसे 1/2 होता है यानी कि आपका 1 का हाफ, तो 7/2 क्या हो जाएगा आपका जो है 7 से पहले आ जाएगा, यानी कि 7 से पहले आ जाएगा, तो वहाँ पे आप जो है अपने कोऑर्डिनेट लगा दोगे, और यहाँ पे हो जाएगा 7/2, तो ये आ जाएंगे ये, क्योंकि वहाँ पे माइनस यहाँ से क्या आया था -2/2, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा। यही था आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से कर लिया होगा, हो गया होगा, और फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको जो है 2 बार रिपीट करवा दिया, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अभी जल्दी हम हमारी जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।